गुड मॉर्निंग, हरिओम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हरिओम। आप राजमाता अहिल्या योग के फेसबुक पेज पे लाइव हूँ। मैं नंदिता नारंग। हाँ जी, मैंने एमए किया है योग में और आज का हमारा योग का टॉपिक है डेली योगा फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। यस जी, हम ज़्यादातर सोचते हैं कि योगा वो लोग नहीं कर सकते हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, जबकि ये सच नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है योगा का एक बाय प्रोडक्ट समझ लीजिए आप लोग। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाय प्रोडक्ट समझ लीजिए आप लोग कि एक योगा का एक बाय प्रोडक्ट है। कोई भी योगा कर सकता है और इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है, योगा फॉर डेली लाइफ, जो आप रोजाना कर सकते हैं आपके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और किसी भी एज में कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी क्षमता अनुसार करना है। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन 3 ओंकार के साथ। आंखें बंद कीजिए, बैक स्ट्रेट। ध्यान रखेंगे हमेशा अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे जब आप बैठेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए अंदर, एक्सेल, one more time, inhale, exhale। चलिए 3 ओंकार करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे वापस। एक और बार इनहेल। One more time, inhale. दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों पे लगाएंगे, फेस पर, और धीरे से आएंगे वापस। चलिए, हम स्टार्ट करेंगे 1 मिनट के कपालभाति के साथ। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। इससे हमारे लंग्स की क्लीनिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और पूरी तरह ऑक्सीजन से हमारी लंग्स भर जाती है। चलिए स्टार्ट करेंगे 1 मिनट। इसमें बस इतना ध्यान देंगे कि पेशेंट्स जो है हाई बीपी के वो अवॉइड करेंगे, बाकी लोग इसे कर सकते हैं। चलिए, बैक स्ट्रेट, इनहेल कीजिए, एक्सपैंड कीजिए अपना चेस्ट एंड स्टार्ट कीजिए।
कम बैक, धीरे से आ जाइए वापस, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेते रहिए, अपनी सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। बार बार खुद को चेक करें, बैक स्ट्रेट रखें। हम सबकी आदत होती है बैक को राउंड कर देने की, नहीं करनी है, बैक स्ट्रेट रखेंगे और लंबी और गहरी सांस चलने दीजिए। आपका ध्यान आपकी सांसों पर। जब भी आपको लगे आपकी सांसें नॉर्मल हो गई हैं, तो हम करेंगे नाड़ी शोधन का अभ्यास। इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इस तरह से मुद्रा बनाइए, हाथों की राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, आपके राइट हैंड के थंब से स्टार्ट करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। इस तरह से एक राउंड कंप्लीट होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम का। हम करेंगे अभी 5 राउंड का अभ्यास। ध्यान रखेंगे जब भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आपकी सांसों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बहुत धीरे से सांस लेंगे और बहुत धीरे से सांस छोड़ेंगे। इसका इनहेल और एक्सेल का रेशो 1:2 होता है। अगर आप शुरुआत में पहली बार कर रहे हैं, अगर आप 1:2 का रेशो नहीं मेंटेन कर पाते तो 1:1 के रेशो से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अभ्यास के साथ अपना रेशो को 1:2 करेंगे। चलिए साथ में अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। लेफ्ट से इनहेल कीजिए, 5 राउंड्स करेंगे हम साथ में। फाइव राउंड्स कंप्लीट करने के बाद धीरे से आ जाइए वापस।
तक हम कमेंट्स रीड करते हैं। आवाज कर दो। ओके, चलिए 5 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद अपने पैरों को स्ट्रेट कीजिए इस तरह से। अगेन चेक कीजिए आपने अपना बैक स्ट्रेट रखा हुआ है, हाथों को इस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं, इस तरह से या इस तरह से, जैसे आप कंफर्टेबल है। बस ध्यान रखें कि आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए। आवाज कम है, फुल वॉल्यूम कर रखा है मैंने। क्या अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज कम आ रही है? प्लीज कमेंट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप। चलिए वार्म अप स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं थोड़ा लाउडली बोलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। चलिए वार्म अप स्टार्ट करेंगे। पैर इस तरह से सामने रखेंगे। हम सारे जॉइंट्स का वार्म अप करेंगे हमारे आसन स्टार्ट करने के बाद। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टोज से। 5 टाइम्स टोज का मूवमेंट। 1 2 3 4 5। चलिए एंकल 1 2, सांसों को सामान्य रखिए। 3 4 5, जितना हो सके उतना ज्यादा स्ट्रेच कर लें। अब करेंगे रोटेशन। 1 2 3 4 5। चलिए रिवर्स। 1 2 3 4 5। चलिए नी को बेंड करिए, इस तरह से होल्ड करिए अपने थाइस को। नी रोटेशन करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट लेग बेंड करेंगे, इस तरह से दोबारा होल्ड करेंगे थाइस को। फिंगर्स को इंटरलॉक करके स्टार्ट करेंगे रोटेशन। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग स्ट्रेट। चलिए आ जाइए बटरफ्लाई में, बद्ध कोण आसन में आ जाइए। यस, जितना हो सके अपनी एड़ियों को अपने जेनिटल्स के पास में रखें। अगर नहीं कंफर्टेबल है तो दूर भी रख सकते हैं। ध्यान रखेंगे योगा अभ्यास करते समय आपको अपनी क्षमता पे ध्यान देना है। यस, चलिए थोड़ा सा इस तरह से राइट और लेफ्ट मूवमेंट करेंगे। यस, चलिए अब स्टार्ट करेंगे बटरफ्लाई। अगेन ध्यान दें, बैक स्ट्रेट, बैक हमेशा एलोंगेटेड रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे बैक को। अपनी सांसों को सामान्य रखिए।
फ्लैप, कीप फ्लैपिंग, अपने पैरों का मूवमेंट चलने दीजिए क्षमता अनुसार, और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। नॉर्मल सांसें लेते रहिए, सांसों को रोकना नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। इनहेल कीजिए, लंबी गहरी सांस। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे इस तरह से। ध्यान रखिए, इसमें आपको गहरा खिंचाव महसूस होगा, इसीलिए अगेन मैं बोल रही हूँ, अपनी क्षमता अनुसार कीजिए, क्षमता से ज्यादा कभी नहीं करना है। अगर आप आगे तक झुक सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो जहां तक भी आप झुक सकते हैं वही आपकी आज की पोजीशन है। यहाँ थोड़ा वो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर भी आपको हल्का खिंचाव महसूस हो, अपने आप को वहीं रोक दें और महसूस करें। होल्ड करें यहाँ पे 10 काउंट्स तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करते हुए धीरे से आइए वापस, पैरों को रिलैक्स करेंगे। पैरों को स्ट्रेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, पैरों को थोड़ा सा मूव कीजिए इस तरह से लेफ्ट राइट। चलिए, करेंगे नी टाइट। इस तरह से पैरों को स्ट्रेट रखिए सामने। आपके पैरों को हम नीज को हम टाइट करेंगे। आपके घुटने की जो कटोरी है उसे आपको इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पुल करना है ऊपर की ओर। यस, चलिए स्टार्ट करेंगे। 20 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए, 20 पे हम 10 काउंट्स होल्ड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए अच्छे से। यस, टाइट करके रखिए अपने नी को। बहुत बढ़िया। चलिए, 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक। एक बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि आप जब भी किसी चीज को होल्ड करते हैं, कई बार हम आदत से मजबूर होकर अपनी सांसों को भी होल्ड कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि सांस को होल्ड नहीं करना है, आपकी नॉर्मल सांस को चलने देना है। ठीक है, चलिए, हमने कर लिया हमारे घुटनों का अभ्यास। चलिए, अब हम आते हैं अपने हाथों पे। हाथों का वार्म अप करेंगे। उसके लिए आप किसी भी कंफर्टेबल सुखासन में बैठ जाएं। आपको अगर आलती पालती लगानी है, क्रॉस लेग बैठना है, आप वैसे बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएं। हम स्टार्ट करेंगे हाथों का वार्म अप। हाथों को इस तरह से सामने रखेंगे, पूरा पंजा खोलेंगे, बंद करेंगे। जितना हो सके फैला के पंजा खोलिए, बंद कीजिए, सांसों को नॉर्मल चलने दीजिए। अगेन रिमाइंडर, बैक स्ट्रेट। चलिए स्टार्ट करें। 5 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। हाथों की मुट्ठी बंद, रिस्ट रोटेशन। अगेन 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5। Reverse. 1, 2, 3, 4, 5। चलिए नेक्स्ट 1, 2, गर्दन सीधी, बैक स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस। 3, 4,
चलिए अपने इस तरह से शोल्डर पे हाथ रखेंगे, स्टार्ट करेंगे रोटेशन। कोशिश करेंगे इसमें आप गर्दन सीधी रखें। 1, कोशिश करेंगे कि एल्बोज टच हो आपस में। 2, 3, 4, 5। चलिए रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। यस। चलिए एक बार और करेंगे शोल्डर रोटेशन। हाथों को इस तरह से नीचे रखिए, कंधों को ऊपर उठाएंगे और नीचे लेकर आएंगे। 1, 2, गर्दन सीधी। 3, बैक स्ट्रेट। 4, 5। बहुत बढ़िया। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, आखिरी 5। यस। चलिए अब हम करेंगे श्रग। कंधे को जितना हो सके ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। और जब आप कंधों को ऊपर लेकर जाएं तो कोशिश करें सांस को अंदर की तरफ लें, और जब नीचे लेकर आए तो एक्सेल। आप इमेजिन करें कि 2 नींबू आपके शोल्डर पे रख दिए गए और उससे आप इस तरह से निचोड़ रहे। चलिए ट्राई करें, 10 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, कंटिन्यू। 4, 5, 5 more। 5, 4, 3, 2 एंड आखिरी 1। यस। हमने हाथों का, अपने शोल्डर का रोटेशन वार्म अप कर लिया है। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। रिलैक्स कीजिए अपने आप को। रिलैक्स कीजिए और लंबी गहरी सांस चलने दीजिए। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। धीरे से आंखें खोलेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन। 2 टाइम्स करेंगे क्लॉकवाइज, 2 टाइम्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। चलिए स्टार्ट करेंगे इस तरह से। सबसे पहले अपने चिन को नीचे लेकर जाइए। इनहेल करते हुए राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे जब पीछे की तरफ गर्दन जाए तो इनहेल करें, आगे की तरफ एक्सहेल करें। बहुत स्लोली करेंगे नेक रोटेशन। ध्यान देंगे गर्दन पे बल नहीं आना चाहिए। अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें करेंगे, और कोशिश करेंगे हर खिंचाव, हर दबाव को महसूस करने का। चलिए अगेन रिमाइंडर, बैक स्ट्रेट। स्टार्ट कीजिए। टू राउंड्स कंप्लीट करने के बाद धीरे से आइए वापस। इसमें ज़रूर एक बात ध्यान रखें, कई लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहता है। कई बार गैप बढ़ जाता है, कई बार गैप कम हो जाता है। उस केस में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी किसी लोगों को गर्दन पीछे ले जाने में अनकंफर्टेबल महसूस होता है, या तो दर्द होता है गर्दन में या हाथ में, या कई बार चक्कर आते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान रखना है कि ये लोग हाफ सर्कल भी ले सकते हैं, इस तरह से एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर पे। आपके डॉक्टर्स की सलाह लेने पर ही ये करें अगर आपको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है और
आप इस तरह से रोटेशन करने में किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल चीज महसूस करते हैं तो चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। अपनी कंडीशन को देखते हुए आपको योगाभ्यास करना है। देखिए, अगर सबकी कंडीशन जैसे अलग अलग होती है वैसे थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई हम कर सकते हैं। किसी भी आसन, किसी भी रोटेशन, किसी भी वार्म अप से हमें अगर तकलीफ होती है तो हम उसे अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, वो चीज अवॉइड कर सकते हैं जो चीज हमें तकलीफ दे रही है। यस, चलिए अब अपने दोनों हाथों को साइड में रखिए। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, फिंगर लॉक करेंगे, टर्न करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करते हुए अच्छे से स्ट्रेच करें। फाइनल पोजीशन में पहुंचने के बाद अपनी सांसों को रोके नहीं, नॉर्मल चलने दें। एक अच्छा स्ट्रेच दें अपनी बॉडी को, अपनी बैक को स्ट्रेच दें। होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली एक्सेल करते हुए दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेते रहिए। चलिए हम करेंगे साइड बेंडिंग। इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड को बॉडी के स्ट्रेट लाइन पे रखिए। यस, इनहेल करते हुए अपना राइट हैंड उठाएंगे। एक्सेल करते हुए बेंड करेंगे लेफ्ट साइड। ध्यान देंगे आप अपने एल्बोज को भी बेंड कर सकते हैं या थोड़ा सा ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो। यस, यहाँ पर आपको राइट साइड में एक अच्छा खिंचाव महसूस होगा। होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक। चलिए करेंगे दूसरे साइड। राइट हैंड को रखिए इस तरह से। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड उठाएंगे। एक्सेल करते हुए बेंड करेंगे। अगेन होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक। ध्यान दीजिए किसी भी आसन में अपनी सांसों को रोकेंगे नहीं। चलिए करेंगे ट्विस्टिंग। राइट हैंड रखिए अपना लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड इस तरह से पीछे रखेंगे। सपोर्ट देने के लिए स्टैंड बनाएंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करना लेफ्ट साइड। होल्ड करना 10 काउंट्स अगेन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक। चलिए इसी तरह से करेंगे दूसरे साइड। लेफ्ट हैंड रखिए आपके राइट नी पे, राइट हैंड को पीछे रखेंगे स्टैंड बनाते हुए। एक लंबा गहरा सांस। एक्सेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए, होल्ड कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक। बहुत बढ़िया। अगेन जेंटल रिमाइंडर, अपना बैक स्ट्रेट रखें। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम फॉरवर्ड बेंडिंग। कैसे करना है? इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। ये देख लीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड एंड होल्ड। होल्ड कीजिए। टेन, 9, 8, हाथों को थोड़ा सा उठा दीजिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करते हुए आ जाइए धीरे से वापस। चलिए सुखासन में बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे 2-3 बार। चलिए
अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आसनों का अभ्यास। उसके लिए आप पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाइए कंफर्टेबल होके। चलिए हम करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ रखिए। इनहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। होल्ड करें, होल्ड कीजिए 90 डिग्री। मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ। यस, अगर आप अनकंफर्टेबल है तो इस तरह से अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रख सकते हैं। होल्ड कीजिए। अगेन 10 काउंट्स। देखिए आज मैं आपको 10 काउंट्स तक होल्ड करा रही हूँ। आप डेली इसका अभ्यास करेंगे तो ग्रेजुअली अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए जाइए। जैसे जैसे आप होल्डिंग बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपको फायदा मिलता है। चलिए हम होल्ड करेंगे साथ में 10 काउंट्स तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को नीचे लेकर जाएंगे। यस, और रिलैक्स करेंगे शवासन में। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर। हथेली आसमान की ओर खुली। लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स करेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पहले करेंगे राइट लेग से, फिर लेफ्ट लेग से। चलिए स्टार्ट करके राइट लेग से। राइट लेग को इस तरह से बेंड करके लेकर आइए। लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा। बेंड करेंगे, फिंगर लॉक बनाएंगे, दबाएंगे अच्छे से और आखिरी में अपनी गर्दन उठाएंगे। कोशिश करेंगे अपना चिन लगाने का। अगर आप चिन नहीं लगा पा रहे, नो प्रॉब्लम, आपका जहां तक गर्दन ऊपर जाती है वहां तक करें। हाई बीपी के अगर आप पेशेंट हैं तो फिर गर्दन उठाना अवॉइड करें, सिर्फ इस तरह से पेट को दबाएं। पवन मुक्त आसन जैसे कि इसका नाम बोल रहा है वैसे आपके बॉडी की एक्स्ट्रा पवन को, वात को दूर करता है, रिलीज करता है बॉडी से। ध्यान रखिए सांसों को रोके नहीं। अक्सर पवन मुक्त आसन में हम सांसों को रोक लेते हैं। धीरे से आइए वापस। इसी तरह से हम करेंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को बेंड करके लेकर आएंगे, फिंगर लॉक बना के अच्छे से प्रेस करेंगे और आखिरी में अपनी गर्दन ले जाएंगे। कोशिश करना है चिन को लगाने की। नी से नहीं लगा पा रहे, जहां तक आप कंफर्टेबली जा पाए वहीं तक जाए। यही आपकी लास्ट पोजीशन है आप आज की। और होल्ड करेंगे, सांसों को रखेंगे नहीं। होल्ड कीजिए। धीरे से आएंगे वापस। चलिए हम करेंगे दोनों पैरों से। दोनों पैरों को बेंड करके लेकर आइए। स्टेप बाय स्टेप करेंगे योगाभ्यास। फिंगर लॉक बनाइए, दबाइए अच्छे से दोनों पैरों को पेट की तरफ और आखिरी में अपनी गर्दन उठाइए। दोनों घुटनों के बीच में अपना चिन लगाने की कोशिश कीजिए। अगेन मैं रिमाइंड कर रही हूँ, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स अपनी गर्दन उठाना अवॉइड करें। गर्दन को नीचे ही रखें और इस तरह से पेट को दबाते चले जाएं। इसका भी बहुत फायदा है। चलिए बाकी लोग अपनी गर्दन उठा सकते हैं। होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। धीरे से आइए वापस, रिलैक्स कीजिए। पवन मुक्त आसन के बाद हम करेंगे शवासन। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, आप कोई भी आसन करें उसके बाद रिलैक्सिंग पोज जरूर करें। वो इसीलिए ताकि हम अपनी सांसों को नरम कर सकें। हम किसी भी आसन में जब जाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमारी सांसें बढ़ी हुई नहीं हो, हमारी सांसें एकदम सामान्य हो। अगर आपको लगता है कि आपकी सांसें सामान्य नहीं हुई हैं तो अपने शवासन को थोड़ा लंबा कर सकते हैं।
अगेन मैं बोलूंगी अपनी क्षमता अनुसार करें हर चीज, क्षमता से ज्यादा नहीं तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। और क्षमता आपकी धीरे धीरे वक्त के साथ अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो बढ़ जाती है। चलिए, पवन मुक्त आसन के बाद हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। इसके लिए हमें आना पड़ेगा पेट के बल। इस तरह से राइट की करवट लेकर ही आप हमेशा पेट के बल आएंगे। पेट के बल आ जाइए। धनुरासन करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को बेंड करना है। इस तरह से आपको अपने एंकल जॉइंट्स को पकड़ना है और इनहेल करते हुए अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों एक साथ उठानी है। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ कैसे करना है। होल्ड कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से आ जाएंगे वापस। पेट के बल आसन करने के बाद हमेशा हम मकर आसन में रिलैक्स करते हैं। इस तरह से पैरों को साइड में करेंगे, हाथों को इस तरह से रख के आप फोरहेड को रख सकते हैं अपने दोनों हाथों के बीच में, या दूसरा ऑप्शन है इस तरह से रखने का। लंबी गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स कीजिए। स्लोली कम बैक। चलिए, हम नेक्स्ट करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन करने के लिए आपको अपना फोरहेड रखना है नीचे बैक पे। हाथों को इस तरह से साइड में रखेंगे। हाथों का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भुजंगासन में। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ की उंगलियां हैं वो शोल्डर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इस तरह से कई लोग ऊपर रखते हैं। हाथों का प्लेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखें। इस तरह से अपने चेस्ट के साइड में रखें और एल्बोज फेसिंग अप। फोरहेड को नीचे टच करेंगे। फोरहेड, नोज और चिन तीनों को टच करते हुए इनहेल करते हुए भुजंगासन में आएंगे। वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, भुजंगासन में कभी भी फाइनल पोजीशन में आने के बाद अपने हाथों पे वेट नहीं देना होता है। आपका पूरा वेट आपकी लोअर बैक पे जाता है। अगेन ध्यान दें, अपनी क्षमता अनुसार करें, सांसों को रोकेंगे नहीं। और दूसरी बात, अगर आपको किसी भी तरह का लंबर एरिया यानी लोअर बैक एरिया में पेन रहता है तो ये आसन अवॉइड करें। अदरवाइज जब भी आप ये आसन करेंगे आपको पेन हो रहा है, आप वापस आ जाइए। यस, चलिए साथ में करें प्रैक्टिस। हाथों का प्लेसमेंट का ध्यान रखें। फोरहेड, नोज, चिन तीनों को टच करें। इनहेल करते हुए आइए भुजंगासन में। आपको आपकी आंखें बंद कर लीजिए फाइनल पोजीशन में। कोशिश करें पैरों को उठाएंगे नहीं, सांसों को चलने दीजिए। यस, चिन को लिफ्ट करें। ओके, चेक करने के लिए कि आपने अपने हाथों पे वेट तो नहीं दिया, इसलिए हाथों को हल्का सा उठा के रख सकते हैं इस तरह से हवा में, हैंड्स ऑफ द मैट, जस्ट टू चेक आपने कहीं अपने हाथों पे वेट तो नहीं दिया है। चेस्ट को ओपन रखें, होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से आ जाइए वापस, बहुत बढ़िया। और रिलैक्स कीजिए मकर आसन में। जब तक आप लोग रिलैक्स कर रहे हैं और अपनी सांसों को नॉर्मल कर रहे हैं, मैं आपको भुजंगासन के बेनिफिट्स बताना चाहूँगी। भुजंगासन एक बहुत बेनिफिशियल आसन है दोस्तों। इससे हमारी थायराइड की समस्या दूर होती है। अगर हाइपरथायराइड है, हाइपोथायराइड है, दोनों ही केस में हेल्प करता है। पेट के लिए भी ये आसन बहुत बढ़िया माना जाता है। इसके लिए इस आसन की नियमित अभ्यास से आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स, आपको जो स्टमक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो इससे दूर होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है इसका भुजंगासन का, कि इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो बहुत अच्छा आसन है दोस्तों, कोशिश करें इसे रोजाना अभ्यास करने की।
और धीरे धीरे अपना होल्डिंग टाइम बढ़ाएं। जब भी आप पहली बार होल्ड करें और आपको ऐसा लगे कि आप नॉर्मल सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपको किसी भी बॉडी पार्ट में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, उसी वक्त रियलाइज करें कि बस हमें वापस आ जाना है। अपने टाइमिंग को नोट करते रहें, धीरे धीरे अपने टाइमिंग को बढ़ाएं और आपके फायदे भी आप इसका महसूस करने लगेंगे। बस ये है कि हमें योगा अभ्यास को नियमित रूप से, रेगुलर रूप से करने की जरूरत है। चलिए, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट आसन, विपरीत नवकासन। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखना है, पैरों को एक साथ रखना है। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को ऊपर उठाना है अपना अपर बॉडी के साथ में। इनहेल कीजिए, यस, लिफ्ट करेंगे, पैर भी देखिए लिफ्ट करने, इस तरह से होल्ड करेंगे जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। हम अभी 10 काउंट्स होल्ड कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक। धीरे से आ जाइए वापस और रिलैक्स कीजिए मकर आसन में। लंबी गहरी सांस। हर आसन के बाद आप जरूर एक रिलैक्सिंग आसन में जाइए। किस लिए? ताकि आप अपनी सांसों को नॉर्मल कर सकें और नेक्स्ट आसन के लिए तैयार हो सकें। अपना रिलैक्सिंग आसन आप कितना लंबा रखना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आप फील करें कि मैं रेडी हूँ नेक्स्ट आसन के लिए, अपनी सांसों को जरूर चेक करें। आपकी सांसें जैसे ही सामान्य हो जाती हैं, क्योंकि जब भी हम कोई आसन करते हैं उसमें हमारी सांसें बढ़ जाती हैं, तो सांसें जैसे ही आपकी नॉर्मल हो जाए, आप नेक्स्ट आसन के लिए रेडी हैं शारीरिक रूप से, आप नेक्स्ट आसन में जा सकते हैं। चलिए, हम करेंगे हमारा नेक्स्ट आसन। अभी हमने किया था विपरीत नवकासन, वैसे ही अब इसका अपोजिट हम करेंगे नवकासन का अभ्यास। उसके लिए आपको आना पड़ेगा पीठ के बल। तो आ जाइए पीठ के बल इस तरह से, राइट की करवट लेकर आए हमेशा, यस। चलिए, अब करेंगे नवकासन का अभ्यास। नवकासन को इजी बनाने के लिए, अक्सर लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, इसे इजी बनाने के लिए हम हाथों को इस तरह से पीछे ले जा सकते हैं, इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए आ जाइए नवकासन में। इस तरह से मैं आपको साइड से भी दिखाऊंगी। होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे आपका फोरहेड और आपका टो एक ही लाइन में हो। चलिए, होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक। रिलैक्स कीजिए शवासन में। नवकासन आपकी पेट की चर्बी दूर करने के लिए सहायक है। आपकी कोर मसल यानी आपके एब्डोमिनल मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। इसका अभ्यास अगर आपको अपने एब्डोमिनल एरिया, आपके पेट के आसपास की चर्बी को दूर करना है तो आप रोजाना कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेते रहिए। चलिए, नेक्स्ट करेंगे हम सेतुबंध आसन का अभ्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा आसन है दोस्तों। ये महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो भी हैं इससे दूर होती हैं नियमित अभ्यास से। इसके लिए आपके अपने दोनों पैरों को बेंड करना है, नी फेसिंग अप, दोनों पैरों के पंजों के बीच में शोल्डर्स जितना गैप, और हाथों से इस तरह से आप अपने एंकल को पकड़िए। इनहेल करते हुए अपना लोअर बैक, अपर बैक ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, सेतुबंध आसन। होल्ड करेंगे 10 काउंट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली कम बैक। रिलैक्स कीजिए शवासन में। सांसों को नॉर्मल कीजिए। चलिए,
सांसों के नॉर्मल होने के बाद राइट की करवट लेंगे और उठ के बैठ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम बैठे हुए आसनों का अभ्यास। स्टार्ट करेंगे त्रिकोणासन से। पैर सामने, दोनों पैरों के बीच में खींचे, शोल्डर्स जितना गया है। लेफ्ट हैंड रखेंगे राइट नी पे, राइट हैंड इस तरह से स्ट्रेच करेंगे सामने। इनहेल, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए। देखिए अपने राइट हैंड के थंब को होल्ड करेंगे। अगेन ध्यान देंगे बैक स्ट्रेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come back. चलिए करेंगे दूसरे साइड से। आई थिंक आई रीड अ कमेंट। ओके, Gayatri Ramesh ji, yes, I do. I'll contact you later after the class, or you can contact my Facebook page. Yes, चलिए राइट हैंड रखिए लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट। इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल ट्विस्ट, होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come back. धीरे से आ जाइए वापस। रिलैक्स कीजिए दंडासन में। यस, लंबी गहरी सांस लेते रहिए। सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। स्लोली कम बैक। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। पश्चिमोत्तान 2 शब्दों से बना है यह आसन का नाम। पश्चिम मतलब हमारा बैक साइड, पीठ वाला एरिया आपका, और तानना मतलब स्ट्रेच करना। यस, हम इसे पश्चिम का भाग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अक्सर हम सूर्य को देखकर आसन करते हैं, तो हमारा फ्रंट पोर्शन हम ईस्ट मानते हैं और बैक पोर्शन हम वेस्ट मानते हैं। चलिए इसके लिए दोनों पैरों को आपको स्ट्रेट रखना है सामने। बैक को स्ट्रेट रखेंगे। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। ध्यान रखेंगे इस तरह से रोल नहीं करना है बैक को। अगर आप पूरा नहीं पहुंच पाते दोनों पैरों को साथ में रखिए। हल्का सा नी बेंड कर सकते हैं और इस तरह से अपने पेट को टच करने की कोशिश कीजिए अपने थाइस से, और अपने चेस्ट को टच करने की कोशिश कीजिए आपके नीज से, और इस तरह से सामने देखिए। बैक को इस रोल नहीं करेंगे। इस तरह से आपके शोल्डर और आपके बैक पे नेगेटिव प्रभाव आएगा। बैक को हमें स्ट्रेट ही रखना है, एलोंगेटेड रखना है थ्रू आउट। होल्ड कीजिए। अगेन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। अगेन रिलैक्स करेंगे दंडासन में। अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए। धीरे से आइए वापस। चलिए हमेशा हम आसन कॉम्बिनेशन में करते हैं। जैसे हम आगे की तरफ बेंड हुए वैसे हम पीछे की तरफ भी बेंड होंगे। इसके लिए हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने रखेंगे। पहले आएंगे वज्रासन में इस तरह से। देखिए अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से पैरों को फ्लैट रखिए। हाथों को कमर पे इस तरह से रखेंगे। आपके फिंगर्स आपके हिप वाला एरिया पे और आपका पाम आपके लोअर बैक के एरिया पे। इस तरह से प्रेस करेंगे अपने पेल्विक एरिया को आगे। थोड़ा सा चेस्ट एक्सपैंड करेंगे और अपनी में गर्दन लटकाएंगे। होल्ड करेंगे। बैक को आर्च करते रहेंगे। होल्ड करेंगे 10 काउंट्स। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1. स्लोली कम बैक। इस तरह से आ जाइए वज्रासन में और रिलैक्स कीजिए शशांक आसन में। अक्सर उष्ट्रासन के बाद लोगों को थोड़ा डिजी लगता है, चक्कर आते, तो इन दैट केस आप शशांक आसन में रिलैक्स कर लें। अगेन मैं बोलूंगी अपनी क्षमता अनुसार आसन का अभ्यास करें, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे खड़े होने वाले आसन, आकृति आसन का अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाइए, करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैर एक साथ इनहेल करते हुए अपने राइट हैंड को उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, एक्सेल करते हुए बेंड करेंगे लेफ्ट साइड, स्ट्रेच करते रहिए, होल्ड कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. स्लोली कम बैक। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड उठाइए, एक्सेल करते हुए बेंड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. स्लोली कम बैक। चलिए अब हम करेंगे दो भुज कटी चक्रासन। उसके लिए अपने दोनों पैरों के बीच में आप शोल्डर्स जितना गैप कीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से लेकर आएंगे सामने, स्ट्रेच करके रखेंगे। स्ट्रेच करेंगे आपके शोल्डर जॉइंट से, आपके एल्बो जॉइंट से, आपका रिस्ट जॉइंट, ये तीनों जॉइंट को तान के रखिए। ध्यान रखेंगे हमारे योगा अभ्यास में एक चीज का ध्यान हमें जरूर रखना है कि अपने किसी भी बॉडी पार्ट को ढीला नहीं छोड़ना है, हर चीज एंगेज होनी चाहिए। तो इस तरह से तान के रखिए, गर्दन सीधी, इनहेल, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे राइट साइड, देखेंगे सामने, गर्दन को ट्विस्ट नहीं करना है, इस तरह से सामने देखेंगे और दोनों हाथों के बीच में जितना आपने गैप पहले मेंटेन किया था उतना ही गैप मेंटेन करेंगे। शोल्डर्स आपके दोनों एक ही लाइन में रहेंगे, एक शोल्डर को ऊपर एक शोल्डर को नीचे ना करें। ध्यान दें, पूरा फोकस अवेयरनेस के साथ आसन करें, होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Slowly come back. Center. Inhale, stretch. Exhale, twist. Hold. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Slowly come back. चलिए हम आ गए हमारे आखिरी आसन की तरफ, ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में अगेन शोल्डर्स जितना गैप। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे और स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, एड़ियां भी उठाएंगे, हाथ भी उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 10 9, तान करके रखिए पूरा बॉडी। 8, सांसों को नॉर्मल चलने दीजिए। 7 6 और तानिए थोड़ा सा। 5 4 3, स्ट्रेच। 2 and 1. Slowly come back. आइए धीरे से वापस और लेट जाइए शवासन में। शवासन में लेट जाइए, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियां आसमान की और खुली हुई, हल्की सी मुड़ी हुई, आंखें बंद और आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। एक चीज का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, अपने सेशन के बाद 2 मिनट का शवासन खुद को जरूर दें, पूरी तरह रिलैक्स करें, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पूरा वेट आपकी मैट को दे दीजिए। मन ही मन एक बार अपना मैट को मन ही मन अपना वजन ध्यान रखिए, अपना वेट को ध्यान कीजिए। यस, अपने पूरे वेट को अपनी मैट को दे दीजिए, पूरा शरीर ढीला, बिल्कुल रिलैक्स और आपका ध्यान आपकी सांसों पर। लंबी गहरी सांस, पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए। कोई भी थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इमेजिन कीजिए वो एक
एक तरह का बादल बन गया है, क्लाउड बन गया है, और क्लाउड जैसे आसमान से पास होते जाते हैं वैसे पास होने दीजिए। बिल्कुल ध्यान मत दीजिए किसी भी थॉट पर। अपने ध्यान को बार बार अपनी सांसों की तरफ लेकर आइए। पूरी तरह अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए। चलिए, राइट की करवट लीजिए और उठ के बैठ जाइए। आ जाइए सुखासन में या पद्मासन में, वज्रासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस आसन में आ जाइए। हम 3 ओमकार के साथ सेशन को एंड करेंगे। बैक को स्ट्रेट रखिए। यस, इनहेल, एक्सेल, 3 ओमकार करेंगे। म का गुंजन लंबा रखिएगा। एक लंबी गहरी सांस लीजिए अंदर। ओ अगेन इनहेल। One more time, inhale. Shanti Pam.